योगी पुलिस के ड्रोन कैमरों से बरेली बवाल की साजिश की खुली पोल। एसएसपी अनुराग आर्य बोले, धर्मस्थल की छत से उतरकर पुलिस से भिड़े थे उपद्रवी। बिहार बंगाल से बुलाए थे लोग, चल रही पूरे मामले की जांच। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर आए उपद्रवियों ने शहर में किस तरह बवाल करने की कोशिश की और पुलिस ने कैसे इस पर काबू पाया, ड्रोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में साफ दिखा। बुधवार को यह वीडियो पुलिस की ओर से जारी किए गए। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बवाल वाले दिन पुलिस ने 3 सरकारी ड्रोन के साथ ही कुछ निजी ड्रोन भी खलील स्कूल और अन्य संवेदनशील स्थलों के आसपास उड़ाए थे। भीड़ ने धर्मस्थल में घुसने, वहां से निकलकर हमला करने के दौरान इस पर गौर नहीं किया। अब यही वीडियो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के काम आ रही है। उच्च क्षमता के कैमरों से ली गई तस्वीर और वीडियो ने स्पष्ट है कि चौकी प्रभारियों को प्रमुख आरोपियों को तलाशने में कोई खास अड़चन नहीं आ रही। यह वीडियो जारी हुए तो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। माना जा रहा है कि मौलाना के परिवार की प्रेस वार्ता में बेकसूरों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बाद बरेली पुलिस ने यह वीडियो जारी कर दिए। वीडियो में धर्मस्थल की छतों पर जमा लोग छत से उतरकर नीचे भागते, भीड़ और गलियों में घुसकर पथराव करते लोगों के साथ ही लाठी लेकर भीड़ को खदेड़ती पुलिस साफ तौर पर देखी जा सकती है। मौलाना तौकीर को फतेहगढ़ जेल भेजे जाने के बाद उसके किले की अब एक एक ईंट दरक रही है। उनके गुर्गों की गिरफ्तारी जारी है और अब उसका दाहिना हाथ जो है पार्टी प्रवक्ता नफीस जो है उसके बेटे फरमान समेत 9 आरोपी जेल भेजे गए हैं। नफीस और उसके बेटे पर दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। नफीस के इशारे पर ही मस्जिदों में नमाज का वक्त बदला गया। एसएसपी आर्य ने इसे लेकर जो है पूरी तरीके से जानकारी दी, बताया कि किस तरीके से शहर में बवाल करने के लिए उनकी मंडली, तौकीर रजा की मंडली ने षड्यंत्र रचा था। जरा सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं एसएसपी आर्य। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो आईएमसी का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के, जो दूसरा अभियुक्त है जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है फरहान, इसने आईएमसी के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। सर, अभी तक जांच कहां तक पहुंची और कितना भी वक्त लगेगा पूरे हिसाब? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्योहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में भी काफी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीजें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे कितने लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस हिंसा को, ये नंबर तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे कितने लोग, लेकिन डेफिनेटली जो अब तक गिरफ्तार हुए अभी तक हम लोगों ने जो आज भी 2 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। और बाकी भी हम लोग पता कर रहे हैं, हम लोग सर्विलांस के माध्यम से भी। पश्चिम बंगाल और बिहार के कितने लोग हैं इसमें? जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे, तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। जैसे चीजें क्लियर होंगी हम लोग से। साजिश करता कुछ और लोग क्या एनएसए गए इनके अलावा? ये जो साजिश करता जो लोगों की नदीम है, इस तरीके कुछ और लोग भी चिन्हित किए गए जो साजिश में शामिल है दंगा कराने की। हमारा मेन जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने में और भीड़ को उकसाने में थे, तो डेफिनेटली जो लोग हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए उनकी पूछताछ में कुछ नाम आए हैं। उन नामों को हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरीफाई करेंगे, तस्दीक करेंगे और अगर कंफर्म होता है तो गिरफ्तारी से। एनएसए की कार्रवाई करें? अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एनएसए की कार्रवाई परिस्थितियों को देखते हुए
तत्कालीन समय जनपद में जो परिस्थितियां होती हैं उनको देखते हुए की जाती है। अभी हम लोग इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि जो है मौलाना की पार्टी के नेता डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरमान की भूमिका इस मामले में नफरत फैलाने की रही। मौलाना के साथ रहकर नफीस लगातार माहौल भड़का रहा था। आमतौर पर दिन में नमाज का वक्त 12:30 बजे से 3:45 बजे तक रहता है। उस दिन नफीस के भड़काने पर यह संदेश फैलाया गया कि सभी मस्जिदों में दोपहर 1 बजे नमाज होगी। इस संदेश को पुलिस को संदेह हो गया कि सभी लोगों को नमाज के बहाने एक साथ बुलाकर दंगा कराने की साजिश है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है एसएसपी का। हम लोगों का जो इंटेलिजेंस का इनपुट था और हम लोगों के जो बीट आरक्षी थे जिनको बीट में भेजा गया था, उनके द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई थी, उसी के आधार पर हमने इस कार्यक्रम के लिए उनको मना किया था। हम लोगों को जानकारी थी कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है और उसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को वायलेंट कर सकते हैं। क्या नफीस ने बताया पूछताछ में इनके क्या इरादे थे? नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उनको अगर इस्लामिया ग्राउंड पे एक भीड़ इकट्ठी करनी है और जब ये बता दिया गया है कि ये प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, कोई भी कार्यक्रम इस तरह का अलाउड नहीं है, तो वो और इस तरह की भीड़ जो ऑलरेडी जहां पुलिस उनको रोक रही है और वो पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव और वायलेंट हो रहे हैं, तो जब वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठा होती तो कितना वायलेंट हो सकती है, क्या बंदा। सर, नमाज का समय चेंज करने वाली जो बात थी, क्योंकि आईएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे बहुत सारी मस्जिद हैं, उनके जो इमाम हैं या मौलवी हैं वो समय नहीं चेंज करेंगे, तो क्या उनको पर्सनली मैसेज भी भेजा गया था या फिर अलग लोगों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, आपको जानकारी है इससे, और बाय वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड किया जाता है और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी स्प्रेड किया जाता है। और ये एक फैक्ट है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उस दिन सारी नमाज 1 बजे 1 से 1:30 के बीच में सारी नमाजें हुई और उसके बाद लोग इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़े। तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि ऐसा हुआ। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग हिस्सों से बंगाल और बिहार से लोग शहर में इस्लामिया मैदान में कूच करने के लिए बुलाए गए थे। गिरफ्तारी और बरामदगी से साफ हो चुका है। नफीस का बेटा फरमान आईएमसी के सोशल मीडिया अकाउंट लगातार अपडेट कर भड़काऊ और इस्लामिक मैदान में भीड़ के पुराने वीडियो डालकर लोगों को उकसा रहा था। इसी भड़काने पर नाबालिग लड़के और ग्रामीण शहर चले आए और जाने अनजाने बवाल का हिस्सा बन गए। एसएसपी ने बताया कि अब तक 82 उपद्रवी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। खासकर उन लोगों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिन्होंने भीड़ को भड़काने और एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। बवाल के बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए। 125 नामजद, करीब 3000 अज्ञात उपद्रवी शामिल है। 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा नामजद है। कुछ और मामलों में मौलाना और उसके साथियों का नाम खुल सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एसएसपी आरा ने कल भी बयान सामने रखा था और ये कहा था कि निर्दोषों पर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना कोई दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप पुलिस से इसे लेकर संपर्क कर सकते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना था एसएसपी आरे का। इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, एसएसपी आर्य ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई भी दबाव जो है किसी पर नहीं बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने भी गलती की है, जिन लोगों ने भी जो है अशांति फैलाई है, उपद्रव में शामिल थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निर्दोष को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो वो जो है चौकी अधिकारियों के पास जा सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। बता दें आपको कि हाल फिलहाल में तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने भी अपने भाई और साथ ही साथ जो है उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कई सारे बयान दिए थे और ये बात कही थी कि गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस लगातार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जो है टारगेट कर रही है। हमारे ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, हमारे लड़कों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। जानबूझकर मुसलमान होने की वजह से हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई
कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर पुलिस ने गलत तरीके से FIR दर्ज करना बंद नहीं किया, अगर पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई बंद नहीं की तो हम अपने तरफ से कठोर फैसले लेने को बाध्य हो जाएंगे। ये बयान है इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का, जो लगातार इस मामले को लेकर जो है मीडिया के सामने इस पक्ष को रखने का प्रयास कर रही है कि पुलिस की कार्रवाई उचित नहीं है। वही दूसरी तरफ पुलिस लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। लगातार CCTV फुटेज, ड्रोन फुटेज और अन्य जगह से मिले जो है साक्ष्य के दम पर जो है इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्होंने उपद्रव मचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ भीड़ को भड़काने, आपत्तिजनक पोस्ट करने, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए इन भीड़ को वहां तक बुलाने का काम किया था। उन सभी की धरपकड़ दबिश जो है कर रही है पुलिस और धरपकड़ जारी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, आपने SSP का बयान भी सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।